नमस्कार प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टेंस, और टेंस में कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट आपको कंप्लीट करा दिया है। आज करवाएंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में सबसे पहले हमें पहचान लिखना है। क्या इसकी पहचान होती है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान होती है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहलाते हैं। हम लिख सकते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, ये हमें शब्द मिलेंगे इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो तुरंत पहचान लेंगे ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। तुरंत पहचानेंगे हम ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। इसका फॉर्मूला होता है कह सकते हैं सिंपल का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यू सिंपल का है इसके बाद में इसका नेगेटिव वाला फार्मूला लिखेंगे हम। नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना है, सहायक क्रिया इज आर एम के बाद में हमें सिर्फ नोट लगाना है। क्या लगाना है? नोट। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इतना करने के बाद में इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव के फार्मूले में हमें सिर्फ और सिर्फ सहायक क्रियाओं को आगे लिखना है और कुछ नहीं करना होता है। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब एक और इंट्रो नेगेटिव होता है, उसमें इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, वो भी हम लिख सकते हैं परंतु उसकी आवश्यकता नहीं है। हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं जैसे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आपको अब यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि इज कहाँ लगेगा और आर कहाँ लगेगा। इज कहाँ पर यूज होगा, तो हम लिख सकते हैं इट, सी, दैट, ही, किसी का नाम, किसी का नाम,
है तो हम, इट सी देट किसी का नाम है तो हम क्या लगाते हैं बेटा, इज लगाते हैं, इज लगाते हैं। या हम लिख सकते हैं एक वचन के साथ, सिंगुलर के साथ। नंबर 2 पे आता है आर कहाँ लगता है, आर कहाँ लगेगा, बहुवचन लिख सकते हैं, बहुवचन एवं, बहुवचन एवं यू मतलब तुम, बी मतलब हम, दे मतलब वे के साथ, के साथ आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। इसके बाद नंबर आता है एम, एम लगता है आई के साथ। कर्ता अगर आई है तो हम एम लगाएंगे। इतने नियम लिखने के बाद में हमने इन नियमों को ध्यान से पढ़ा और पढ़ने के बाद में इनको अच्छे से दिमाग में रखना है कि इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, तो आप वाक्य को अच्छी तरह से बना लोगे। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हर क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लास 12 तक। और कक्षा 10 में तो हिंदी से जो इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए मिलता है, इसमें से एक या दो वाक्य जरूर प्रश्न पत्र में देखने को आपको मिलेंगे। तो जैसे कि आईएमपी है, जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। इसको हम जब इसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो यहां पर देखना है वर्षा, वर्षा निर्जीव चीज है। तो निर्जीव के लिए मैंने आपको बताया था, निर्जीव चीज के लिए लगता है इट, निर्जीव के लिए क्या लगेगा, इट, निर्जीव के लिए इट लगेगा। अगर लड़की है तो सी लगेगा, अगर लड़का है तो ही लगेगा। तो यहां पर वर्षा निर्जीव है, वर्षा के तो वर्षा निर्जीव है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, इट को लिखेंगे। और नियम में है इट हो, सी हो, देट हो, ही हो, किसी का भी नाम हो, क्या लगाते हैं हम, इज लगाते हैं। इट के बाद में हम इज लगा देंगे, क्योंकि फार्मूला भी कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट क्या, इट है, इसके बाद में इज हो, आर हो, एम हो, वो रूल्स के अनुसार। तो रूल्स के अनुसार इट के साथ में क्या लगेगा, इज। इज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्षा होना को हम बोलते हैं रेन, क्या बोलते हैं, रेन। में वर्ब में आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगी, आईएनजी। रेनिंग, कब हो रही है वर्षा, कोई पता नहीं, ये इतना हमारा बन जाएगा, इट इज रेनिंग। इसका आप नेगेटिव भी बनाओगे, ये हमारा बन गया सिंपल, क्या बन गया, सिंपल। इसका आप नेगेटिव बनाओगे बेटा तो कुछ भी नहीं करना है, सूत्र में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट। सहायक क्रिया के बाद में आपको नोट लगाना है। इट इज नॉट रेनिंग,
ये हमारा बन गया। इसके बाद में आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो, कुछ भी नहीं करना है। फार्मूले में लिखा इज आर एम, तो इसमें देखेंगे इज है ना, इज, इसको आगे लेके आएंगे। इज जब आगे आएगा इज, फिर क्या आएगा, इट रेनिंग, रेनिंग, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है मैं बाजार जा रहा हूं। मैं बाजार जा रहा हूं। जब मैं बाजार जा रहा हूं तो सबसे पहले लिखा आई, सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, आई है। सब्जेक्ट क्या हमारे पास में, आई है। तो सब्जेक्ट जब आई है तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, आई, क्या बोलते हैं, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। और आई के साथ में क्या लगेगा, आई के साथ में क्या लगेगा, एम, आई एम। इसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट हो गया, इज आर एम में से कोई एक एम हो गया। वर्ब की फर्स्ट, वर्ब मतलब जाना, वर्ब मतलब क्या है, जाना, मेन वर्ब है ये। जब मेन वर्ब जाना, जाना क्या बोलते हैं हम, गो, क्या बोलते हैं, गो। और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगी, आई एन जी, गोइंग। आने जाने के लिए हम टू का यूज कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, मार्केट। इसके बाद में नेगेटिव बनाना है, ये हमारा सिंपल हो गया। नेगेटिव भी इसी प्रकार से बन जाएगा, एम के जस्ट तुरंत बाद क्या लग जाएगी, नॉट, आई एम नॉट। एम के बाद क्या आ गया, नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है। अब सिंपल इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा भाई, एम को आगे लिखेंगे, एम आई गोइंग टू मार्केट। ये हमारे तीनों बन के तैयार। बहुत सिंपल होता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। कठिन टेंसों में हम कह सकते हैं, दो कह सकते हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं और एक पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डू, डज और डिड का यूज होता है और बाकी के टेंस बहुत सरल होते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां लिख देता हूं तीसरे नंबर का एग्जांपल, मोहन खाना खा रहा है। मोहन खाना खा रहा है, तो इसमें मोहन लिखा है, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, करता है। तो सबसे पहले मोहन को लिखेंगे हम। मोहन किसी का नाम है, किसी का नाम है तो भी हम क्या लगाते हैं, इसका यूज करते हैं। और मेन वर्ब क्या है, खाना, खाना क्या बोलते हैं, ईट, ईट में लग जाएगी आईएनजी, क्या हो जाएगी, ईटिंग, क्या हो जाएगी, ईटिंग। और खाना को बोलते हैं फूड। ये हमारा बनके तैयार। इसी प्रकार इसके बाद में नोट लग जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में इस आगे आ जाएगा तो वो भी बन जाएगा। इसके बाद में है जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, तुम कमरे में सो रहे हो, कमरे में सो रहे
हो। लास्ट में इसमें भी लिखा है रहे हो। हमारी पहचान क्या है? जिस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहलाता है। तो अंत में क्या आ रहा है? रहे हो। वर्षा हो रही है, रही है आया। हम खाना खा रहे हैं, रहे आया। तो तुरंत पहचान कर लेंगे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। चलो इसको बनाते हैं। तुमको क्या बोलते हैं भाई? यू। कर्ता तुम है, और तुमको क्या बोलते हैं? यू। और यू के साथ में क्या लगता है? आर। यू बी ते के साथ आर लगाते हैं, यू आर। इसके बाद में सब्जेक्ट हो गया इज आर एम एस, को एक हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सोना को क्या बोलते हैं? स्लिप। स्लिप। कमरे के अंदर सोता है, इन द रूम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन द रूम लिखेंगे। आर के बाद नोट आ जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। आर को आगे लेके आएंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इस प्रकार से हम इसके ढेर सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। देखो भाई, नीलू कोचिंग क्लासेस कुमराज ऑफलाइन बैच प्रारंभ है, आप संपर्क कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा आपको पता ही है। इसके बाद में हमारा पता है कुमराज थाने के पीछे परिहार कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 5 में ऑनलाइन बैच, इंग्लिश का बैच लगता है 10th क्लास का 5 बजे शाम को, और इसके बाद में 4 बजे ऑफलाइन बैच है वो मैथ्स का है। इसके बाद इंग्लिश के लिए भी बैच है, कक्षा 12 इंग्लिश के लिए, क्लास 12 इंग्लिश के लिए भी बैच है, वो 3 बजे से है। और मॉर्निंग में हमारा 6 से 7 बजे तक कक्षा 12 फिजिक्स का ऑफलाइन बैच लगता है। शीघ्र संपर्क करें। धन्यवाद।